जितने विमान शास्त्र हैं, ये कोई जीरो खोजा, कोई कुछ किया, कोई गुरुत्वाकर्षण खोजा, कोई कुछ खोजा, ये सब भी भारतीय लोग ही हैं। चूँकि हम गुलाम रहे, हमारे इतिहास फाड़ दिए गए, हमको सपेरा और जादूगर कहा गया, हम लोगों को मजदूर की तरह देखा गया, इसलिए हमारे संस्कृत में लिखे चीज़ को कोई मानने को राजी नहीं। बस उसको इंग्लिश में किसी ने लिख दिया, एंड्री फोंड्रिया जॉन्ड्री कोंड्री, बस वो मान्यता प्राप्त हो गई। पर संस्कृत कहे तो बोले इस मिथ, माइथोलॉजी, मिथ, मिथ कहते हैं। मिथ हमारी भाषा नहीं है, माइथोलॉजी हमारी भाषा नहीं है। मिथ शब्द आया ग्रीक से, ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी कहा जाता है, रामायण को माइथोलॉजी, महाभारत को माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी शब्द बोलने वाले इतने घटिया लोग हैं, ये हैं संस्कृति के विरोधी, ये हैं भारत के विरोधी, जो कहते हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी। झूठ है ये, कोरी कल्पना है, ये कथा है। तो कल्पना तो तुम्हारे परदादा भी हो जाएंगे। तुमने अपने परदादा को देखा है? मिले हो परदादा से? सुने होगे ना किसी से? किससे सुने थे? वो दादाजी बताते थे बाबूजी को, बाबूजी हमको बताए थे। अच्छा, अब तुम अपने बेटे को बताना, तो क्या पता, अब तो कोई है नहीं, दादाजी भी नहीं है, परदादा भी नहीं है, मिथ है, माइथोलॉजी वो भी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हम तो मानते नहीं कि तुम्हारे परदादा होंगे, तुम किसी अंडे से पैदा हुए होगे, टपक गए होगे किसी दिन। तुम परदादा को भी मत मानो फिर ना, अपने वंशज को, अपने पूर्वजों को भी मत मानो। जब तुम रामायण को माइथोलॉजी कह सकते हो, महाभारत को माइथोलॉजी कह सकते हो, और अकबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो, कमाल है तुम्हारी बुद्धि का। बाबर को तुम हिस्ट्री बोलते हो और राम को तुम माइथोलॉजी बोलते हो। कितने तरीके से भारत की संस्कृति को और भारत के बच्चों के भीतर में भारतीय सनातन संस्कृति मर जाए, इसलिए भारत की ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई गई कि आज हम टुच्चों की तरह एक चौराहे पर खड़े हैं। आज यंग जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है। ये तो थोड़ी सी सनातन की उभार है, सनातन सनातन रट रहे हैं, पर सनातन सिर्फ रटने से क्या होगा? नॉलेज कहाँ है सनातन के विषय में? कोई पूछेगा सनातन क्या है, 16 संस्कार क्या होते हैं, कोई बता ही नहीं पाता है, पढ़ा ही नहीं 16 संस्कार। तो ठीक है, एक हवा उठा है, सनातन की बात उठी है, तो पढ़ने का भी मन करेगा। अब एआई टेक्नोलॉजी इसी रूप में तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। एआई से तुम पढ़ सकते हो चीज़ों को, कंप्यूटर का या इंटरनेट का, मोबाइल का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल बुरा उपयोग ही नहीं है, सदुपयोग भी है, अगर हम सदुपयोग करना चाहें। आज हम जितना फीड इन सोशल मीडिया पर डालेंगे भारत के सच्चे इतिहास के विषय में, रामायण और महाभारत के विषय में, आज के 15 साल के बाद एआई इन्हीं चीज़ों को ग्रैब करेगी। जब कोई प्रश्न पूछेगा तो यही जवाब देगा। अगर भारत के नहीं, दुनिया के 10 करोड़ लोग एक साथ मिलकर डाल दें कि रावण अच्छा आदमी था और राम बुरे आदमी थे, तो 15 साल के बाद या 30 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी और एआई टेक्नोलॉजी पे डालेगी, तो रावण को हीरो मानेगी और राम को खलनायक मानेगी। एआई टेक्नोलॉजी खतरनाक भी है, ये भी समझ लेना। और ग्रंथ इत्यादि की बात रही हो तो तुम 1-2 बार जलवा ही चुके हो। नालंदा में एक बार जलवा करके तो बैठे ही हुए हो। नालंदा में, तक्षशिला में तो 85,000 तुम्हारे ग्रंथ जला दिए गए थे, कुछ बचा ही नहीं था तुम्हारे पास, तो जल जला दिए जाएंगे। परंतु ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आज आप भी नेट सर्फ करते हो, मोबाइल चलाते हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा डाला करो। कुछ तो समय देते होगे ना रील देखने में, ऐसे इससे बढ़िया है कि अपनी कुछ चीज़ों को खोजो, ढूंढो, पढ़ो कि हाँ भाई ये सही बात है। ये उपनिषद क्या होता है, उपनिषद का निर्माण कैसे हुआ था, अच्छा उपनिषद में है क्या, जरा देखें तो। क्या सब पोंगा पंडित थे कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं? और जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम चौंक जाओगे। ओह माय गॉड, अरे यार ये तो 5,000 रुपए दे करके साइकोपैथ वाले के पास मैं बैठा हूँ और बैठ करके अपनी क्या काउंसलिंग कराता हूँ डिप्रेशन का, और वो एक मंत्र में सारा लिखा हुआ है। अगर वो एक मंत्र पढ़ लिया जाए, उसका अर्थ जान लिया जाए, तो तुम्हारे 40 काउंसलिंग के बराबर होंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे उपनिषद में, वेदों में, शास्त्रों में है। हम जानते ही नहीं, हम ढूंढते ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया, हमारे रिसोर्स बंद कर दिए गए। अब ये सत्संग किस लिए है कि तुम्हारे भीतर में वो रुचि में पैदा कर सकूं, बता सकूं कि भाई इसको भी ढूंढा करो। कभी कभी गृहस्थ जीवन के ऊपर में हमारे यहाँ शास्त्र हैं, बताओ
गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन, और गृहस्थ जीवन कैसे श्रेष्ठ हो, वैकुंठ की तरह हो, इसके शास्त्र हैं, पर कोई पढ़ा ही नहीं। हम कहाँ बड़े मनोहर कहानियाँ, मायापुरी, ढपड़ापुरी, और यूट्यूब पर कोई 2 कौड़ी का आया है उसको देख रहे हैं, और उससे बड़ा सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी बेटी थी, बेटी भी कभी ऊपर थी, ऊपर से फिर दूसरे जन्म में थी, तो सब कोई जानता है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास हो जाएगी, ये तो सभी कोई जानता है। पर एग्जैक्टली जो चीज़ें दिखाया जा रहा है, क्या वही जीवन है क्या हमारे यहाँ? सास बहू तो हमारे यहाँ भगवान राम, सीता माता, भरत है ना, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों वो माताएं, तीनों माताएं, चारों ये रानियाँ। अब सास बहू के बीच में कैसा संबंध है, जरा ठीक से पढ़ो, कभी रामचरितमानस पढ़ो, पता चलेगा कि सास बहू क्या होती हैं। पर तुम तो सास बहू यहाँ देख रही हो, तुलसी को, उसी को तुमने हीरो मान लिया। वो तो थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ, मैंने देखा नहीं एक भी एपिसोड स्मृति ईरानी वाला, लेकिन हो सकता है और भी कोई बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, घटिया घटिया चीज़ें चल रही हैं। उसका देवर, उसका वो भौजाई, उसकी वो माता, उसकी वो मामी, उसकी वो काकी, पता नहीं क्या दिखाते क्या करते, अश्लीलता की हद होती है। हम उसी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर वही आ रहा है, बच्चों के मस्तिष्क पर वही आ रहा है। उससे तो अच्छा था ना कि हमारे रामचरितमानस की कथाएं हम पढ़ाते, ध्रुव की कथाएं पढ़ाते, प्रहलाद की कथाएं पढ़ाते, हम अलर्क की कथाएं पढ़ाते, हम सती अनुसुईया के बारे में उनको बताते। हमें अगर ये सब कार्टून्स भी बनाने थे तो हम अपने कार्टून्स बना लेते। तो बाद में बहुत शुरू हुआ, भीम, हनुमान, लिटिल हनुमान, ये सब शुरू हुआ। उसके पहले तो ये ना स्पाइडरमैन, बैटमैन, फलाना मैन, कैटमैन, ढबरा मैन, ढोपरी मैन, टपरा मैन, कपड़ा पहन के ऊपर से कच्छा पहन के चले आते हैं लोग, पता नहीं क्यों, कपड़ा नीचे ऊपर से अंडरवियर। ऐसा दुनिया में देखे हो पागल आदमी को? इसको सुपरमैन बोलते। पर अगर यही करना था, इसी को सिखाना था, तो हमारे उन पात्रों को लिटिल ध्रुव के नाम पर ले आते। छोटे से ध्रुव कैसे भगवान को बुलाया, लिटिल प्रहलाद, छोटे से प्रहलाद, कितने कितने उनके ऊपर अत्याचार हुए। बच्चे सीखते, मम्मी प्रहलाद जी के ऊपर हाथी चढ़ गई और उनको कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटे, उनको भगवान पर इतना भरोसा था, नारायण के ऊपर में। वो नारायण के भक्त थे, अपनी माँ के परम भक्त थे और गुरुदेव के परम भक्त थे। उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त की थी। अच्छा मम्मा, तो हम भी भक्ति करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ बेटे, आप भक्ति करो प्रभु की, आप अच्छी बातें सीखो। तो उनके भाव उधर जाते। पर हमने क्या किया, हम बच्चे पैदा करके पालना भी भूल गए। मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, अब खुद है पड़ोसिन के साथ किए जा रहे हैं। अब बुआ की लड़की आई है, बुआ आए हैं, हम उनके घर में तो हमने शर्मा जी को बोल दिया, हम तो 5,500 के पहन के गए थे, तो भिखमंगी है। यही कर रहे हैं बैठ करके। अब बेटा तुम्हारा बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, तुमने पैदा कर दिया, ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी का बेटा है। अरे तुम्हारा अपना बच्चा है, सरकारी नहीं है। तुमने जन्म दिया है, उसको ऐसा जीवन दो कि उसको डिप्रेशन न भोगना पड़े, उसको बड़े होकर के डिप्रेशन में न जाना पड़े। तुम ऐसा ऐसा उसका लालन पालन तो करो कम से कम। जन्म दिए हो तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। जन्म दिए हो तो संस्कार देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सरकार का, स्कूल का, समाज का? तुम्हारा है, तुमने जन्म दिया है। न तो न देते, छोड़ देते। बच्चे जन्म दिए तो संस्कार देना भी तुम्हारा काम है, और संस्कार भी सनातन संस्कार। सनातन मीन्स था, है, रहेगा, आनंद, प्रेम, शांति,